स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मई मंथ 2021 के करंट अफेयर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर का लिंक भी जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन? देखिए, हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो उसके हैं जो चेयरमैन है वो है जस्टिस PS राणा जी। इसके क्या है, चेयरमैन है। जो ये दो हैं, ठीक है, अवतार चंद डोगरा जी और अजय भंडारी जी, ये मेंबर हैं। और ये मधुबाला जी वो है सेक्रेटरी हैं किसके, हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के। और जो इसका जो आंसर होगा, जो चेयरमैन की बात करें तो जस्टिस PS राणा जी हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में पढ़े तो हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर आपको शिमला में देखने को मिलेगा। और बात करें, जो ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, ये एक कौन सी बॉडी है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो एक्ट के आधार पर बनी होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो संविधान के आधार पर किसी संस्था का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें जिसे हम संवैधानिक संस्था भी कहते हैं, इसकी बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करो, इसकी जो निर्माण होता है एक्ट के आधार पर इसका निर्माण होता है। बात करें इसके बारे में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्रता वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये आपको याद रखना है। और बात करें जो मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश का आपको कहाँ पे है? शिमला में। बट एक बॉडी है तो जो मेन बॉडी है इसकी, ठीक है, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके पार्ट हैं, हर राज्य में भी इसके पार्ट बने हुए हैं उसी तरह से। अगली बात करें, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो किस एक्ट के तहत बना है? देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 एक घ सेक्शन, मतलब कि सेक्शन ठीक है, ये सेक्शन 12 होगा, यहाँ पे ये चेक कर लेना, सेक्शन 12 होगा। उसके तहत इसमें क्या क्या बताया गया है कि इसमें ये संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार, जैसे इसकी जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके अंदर कौन कौन से अधिकार एक ह्यूमन को मिलते हैं? वो है जीवन का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको इस तरह से तैयार किया गया है क्विज़ेज़ के रिगार्डिंग कि आपकी हर चैप्टर वाइज क्विज़ेज़ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग। आपको ये बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपको हमें व्हाट्सएप करके बताना, आपको फ्री क्विज़ में ऐड कर लिया जाएगा। अगला है, एम्स बिलासपुर के नए निर्देशक कौन बने हैं? Who was the new director of एम्स बिलासपुर? एम्स बिलासपुर की बात करें तो एम्स बिलासपुर के जो नए डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर BS नेगी जी बने हैं। डॉक्टर BS नेगी जी की बात करते हैं तो जो थोड़ी सी बात करें तो ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो जो एम्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 8 फरवरी 1956 को, ठीक है। 8 फरवरी 1956 को एम्स की स्थापना की गई थी। एम्स की शुरुआत हुई थी भारत में, जो अंडर द ऑल
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट 2012 के तहत हुई थी। मतलब कि 8 फरवरी 1956 को इसकी एम्स की स्थापना भारत में की गई थी, अंडर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट 2012 के तहत की गई थी। जो भारत में पहला एम्स था वो नई दिल्ली में खोला गया था। देखिए, ऑल इंडिया एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो दिल्ली में खुला था वो 1956 में पहला एम्स खोला गया था। 1952 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। 4 साल इसको बनने में लगे थे। 1956 में ये तैयार हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ, देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आ रहा हूँ, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। देखिए ये किसी ना किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है। आप पूछोगे कैसे? देखिए इन्होंने भी कोविड-19 के समय में किसी भी तरीके से हिमाचल प्रदेश में बहुत मदद की है मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, फैसिलिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हमें ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एस्टैब्लिश्ड, इसकी बात करें तो जो इसकी बात करें व्हेन वाज द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एस्टैब्लिश्ड, इसकी बात करें तो ये जो एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1863 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की बात हो रही है, 1863 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 9 फरवरी 1963 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से हुई थी। उस समय इनके जो फाउंडर थे, शुरुआत जिन्होंने की थी वो थे हेनरी डुनेंट ने इसकी शुरुआत की थी। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1920 की। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का ही एक पार्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 1920 में ये भारत में एस्टैब्लिश्ड की गई थी। किनके द्वारा? क्लूड हिल के द्वारा ये एस्टैब्लिश्ड की गई थी। और रही जो इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका जो हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने लोगों को कोविड-19 से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच हेल्पलाइन वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पीपल इन मैटर्स रिलेटेड टू कोविड-19? देखिए इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1100 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसकी बात करें कि कोविड-19 संबंधित मामलों से किसी भी तरह की सहायता के लिए आप सुबह 7 बजे से 10 बजे रात तक को फ्री टोल फ्री नंबर है 1100 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसमें कई तरह की आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोन पर शिकायत दर्ज कर लोगों की जाँच, टीकाकरण, होम क्वारंटीन, दवाइयाँ, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसे विभिन्न मुद्दों पर संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इन पे संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 कोविड-19 के लिए ये बनाई गई है। मतलब कि कोविड-19 से संबंधित सहायता के लिए ये बनाई गई है। दोस्तों फिर से आपको बता रहे हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा डेली क्विज़ेस के लिए। अदरवाइज़ पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है कि ये सभी उसमें बताया गया है कि इसमें कोविड-19 वाले में सेवा संकल्प, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के रिगार्डिंग ही ये बात हो रही है यहाँ तक। अगला है हु टुक ओवर एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। देखिए ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भी इनको मुबारकबाद दी थी कि असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम के न्यू मुख्यमंत्री कौन बने, किन्होंने पदाधिकार संभाला है, वो है हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने नया पदाधिकार संभाला है, हिमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं परिवहन मंत्री कौन है? ये भी कहीं ना कहीं से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? वो है श्री विक्रम सिंह जी। तो श्री राजीव सैंजल जी का क्या है पदाधिकार? इसकी बात करें तो वो है हेल्थ एंड फैमिली
वेलफेयर मिनिस्टर हैं। श्री रामलाल मारकंडा जी की बात करें, वो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। अगली बात करें, मनोसामाजिक सहायता हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन वाज स्टार्टेड बाय, ये अभी स्टार्ट की गई है, जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में बात करें, भारत सरकार के द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइंस, देखिए क्या बात करने वाला हूँ, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। उन्होंने जॉइंट वेंचर चलाया है किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइंस बेंगलुरु के सहयोग से 24 घंटे चलने वाले मनोसामाजिक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है तो आपके इस पे आप बात कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर अपनी सेवाएं देंगे। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? Which program has been launched by the Himachal government to keep home isolate COVID-19 positive patient health by practicing yoga? देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम शुरू किया है, किसके साथ किया है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे योगा अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे आपकी मेंटली भी, बहुत सारे लोग कोरोना के नाम से बहुत सारे डरे हुए हैं, तो उसके लिए पॉजिटिविटी भरने के लिए, आपके अंदर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम है आयुष घर द्वार। बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी शुरू किया गया आयुष घर द्वार। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष घर द्वार प्रोग्राम टू कीप द होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हेल्थी बाय प्रैक्टिसिंग योगा के थ्रू जो भी या तो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको किस तरह से मेंटली फिट किया जाए, मेंटली भी और फिजिकली भी, उसके लिए योगा का अभ्यास करवाया जाएगा। विद जो कोलाब्रेशन हुई है, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने स्टार्ट किया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये स्टार्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जोगिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड जोगिंद्रा बैंक्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन? देखिए, जोगिंद्रा बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको सोलन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर है जे मुद्रा इसका आंसर है। जे मुद्रा इसका सही आंसर है, ए इसका आंसर होगा। जे मुद्रा की बात करें तो ये जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं, जो करंटली चेयरमैन हैं, ठीक है, श्री योगेश कुमार जी हैं। और जोगिंद्रा बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 20 अगस्त 1924 में की गई थी, 30 ब्रांचेस और एक एक्सटेंशन काउंटर के साथ डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। दिस बैंक इज रजिस्टर्ड अंडर द हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1968 एंड हैज़ बीन लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमेंस एंड कैरिड ऑन बैंकिंग बिजनेस वाइड लाइसेंस नंबर आप चेक कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपको इतना नहीं याद रखना है कि तो आपको इनके जो चेयरमैन हैं करंटली वो याद रखने हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुई थी और कहाँ पे हेडक्वार्टर है, सोलन में आपको देखने को मिलेगा। और मोबाइल बैंकिंग का नाम क्या है? वो है जे मुद्रा।
आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ बात करेगी। ठीक है, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।